नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट हरिद्वार में। आधुनिक भारत के इतिहास की हमने सीरीज चला रखी है और ये दूसरी वीडियो है। हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो था भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, और अभी तक हमने डच पढ़ चुके हैं, पुर्तगाली पढ़ चुके हैं, और आज हम क्रम के अनुसार पढ़ेंगे अंग्रेजों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लंदन में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी याद रखिएगा डेट। महारानी उस समय वहां की कौन थी? एलिजाबेथ। और इन्होंने 15 वर्षों के लिए कंपनी को व्यापार का एकाधिकार दिया था, यानी कि ट्रेड मोनोपोली दी थी। और आपको याद आ रहा होगा, आपने पॉलिटी में शायद पढ़ा हो कि 1833 के चार्टर एक्ट में कंपनी के एकाधिकार यानी कि ट्रेड मोनोपोली को खत्म किया गया था पूरी तरीके से। 1813 में कुछ बाउंडेशन लगी थी, लेकिन वो पूरी तरीके से अबॉलिश जो हुआ है ट्रेड मोनोपोली यानी कि कंपनी का जो एकाधिकार है वो 1833 में हुआ है। अब देखिए 1580 की बात है। फ्रांसिस ड्रेक नाम का एक अंग्रेज है, उसने संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर कैसे लगाया था? नाव से लगाया था। अगर आप इस शब्द को भूल जाएं कि वो कौन सा व्यक्ति है जिसने नाव से पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया है, कौन सा अंग्रेज था, तो आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे दिखाते रहते, गोला बनाते रहते, ड्र ऐसे करके करते रहते। तो आप याद रखिएगा कि पूरी पृथ्वी का चक्कर किसने लगाया? डर्रवाल ने। तो ड्रेक, ऐसे आपको थोड़ा याद रह जाएगा। फिर 1582 में एक रॉल्फ फिंच नाम का अंग्रेज है, वो भारत आया और बर्मा आया। ठीक है, जिस समय 1582 में रॉल्फ फिंच आया था तो उस समय मुगल बादशाह कौन थे? तो अकबर थे, याद रखिएगा। तो कई बार क्वेश्चन एसएससी में देखने को मिला है कि अकबर के दरबार में आने वाला अंग्रेज कौन था, तो वो रॉल्फ फिंच था। 1599 में जॉन मिल्डन हॉल है और वो नाविक है, एलिजाबेथ फर्स्ट का लेटर लेकर यानी कि परमिशन लेकर कहां आया था? भारत आया था। अब देखिए, अगर सेलर पूछेगा कि भाई नाविक कौन है जो भारत आ रहा है, तो याद रखिएगा कि ऑफिशियल कौन आएगा? जॉन मिल्डन हॉल। लेकिन अगर पूछेगा कि अंग्रेज अधिकारी कौन है, तो कैप्टन हॉकिंस है। अभी हम उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो 1608 में कैप्टन हॉकिंस नाम का अंग्रेज है, ये पहला अंग्रेज अधिकारी है जो भारत आएगा, और ये अकबर के नाम जेम्स फर्स्ट का लेटर लेके आता है, क्योंकि एलिजाबेथ अब नहीं है, अब कौन है? जेम्स फर्स्ट। तो अकबर के नाम जेम्स फर्स्ट का लेटर लेकर आएगा कौन? हेक्टर। इसके बारे में कुछ और फैक्ट अभी हम देखते हैं। ये जो कैप्टन हॉकिंस है, ये ताप्ती नदी जो है उसके मुहाने से सूरत पहुंचा था। पहले कहां पहुंचा? सूरत। और फिर 1509 में, अप्रैल 1509 में ये आगरा पहुंचा। और किससे मिला? जहांगीर से, क्योंकि अब तक औरंगजेब, ये 1509 नहीं है बाबू, 1609 है। तो 1609 में ये कहां पहुंचा? आगरा पहुंचा। और किससे मिला? जहांगीर से, क्योंकि अकबर अब नहीं है 1605 के बाद। जहांगीर ने इसे एक मनसब दिया, कितने का? 400 का, और इसको इंग्लिश खां का टाइटल दिया। ठीक है, तो पूछेगा कि इंग्लिश खां का टाइटल जहांगीर ने किस यूरोपीय को दिया था, तो याद रखिएगा इसको दिया। 2 वर्षों तक ये भारत में रहा, मुगल दरबार में रहा। इसने सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति मांगी और कुछ हद तक इसको मिली। 1615 में टॉमस रो, एक दूसरा अंग्रेज है, वो भारत आया। उसने भी जहांगीर से कुछ व्यापारिक छूट पाई। ठीक है, और कोशिश की, लेकिन उतनी उसको नहीं मिल पाई। अब आगे चलते हैं। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, कैप्टन हॉकिंस जो है वो हेक्टर जहाज से आया है। कहीं कहीं रेड ड्रैगन भी दिया रहता है, तो रेड ड्रैगन उस बेड़े में शामिल था। तो अगर रेड ड्रैगन आपको वहां दिखे, हेक्टर ना दिखे, तो आप लगा दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 1661 में, 1661 में चार्ल्स द्वितीय, ये अंग्रेज है, चार्ल्स द्वितीय राजकुमार, इसका विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ। किससे हुआ? कैथरीन से। तो पेपर में आ सकता है कि भाई किस पुर्तगाली राजकुमारी से इसका विवाह हुआ था, तो उसका नाम था कैथरीन। और दहेज में इसको क्या मिला? मुंबई। चार्ल्स सेकंड का विवाह हुआ कैथरीन से, जो पुर्तगाली राजकुमारी है। पुर्तगाली भी लोग यहाँ आ रखे हैं, फ्रांसीसी यहीं आ रखे हैं, अंग्रेज यहाँ आ रखे हैं, डेन यहाँ आ रखे हैं, और बाकी और लोग भी हैं कुछ। ठीक है, तो फुर्रुखसियर जो है उस समय मुगल बादशाह है। 1717 में इसके यहाँ पे एक व्यक्ति रह रहा है, उसने इसका इलाज करा, तो उस इलाज की वजह से ये सही हो गया, और इसने क्या जारी करा? शाही फरमान, यानी कि
मैग्ना कार्टा भी उसको नाम दिया गया है, ठीक है। तो वो जारी करा और जिससे कंपनी को क्या मिली, एक भारी छूट मिली, ट्रेड करने के लिए कुछ चीजें मिली, वो अभी नीचे लिखे हुए हैं पॉइंट क्या क्या उनको मिला है। 1613 में इन्होंने सूरत में फैक्ट्री लगाई, 1611 में इन्होंने व्यापारिक कोठी खोली मसूलीपट्टनम में, 1639 में एक फ्रांसिस डे है, उसने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पे लिया और वहां क्या बनाया, सेंट जॉर्ज फोर्ट बनाया। क्या बनाया, सेंट जॉर्ज फोर्ट, ठीक है। जैसे आपने नाम सुना होगा फोर्ट विलियम, वैसे ही इसी का नाम भी बहुत इतिहास में फेमस है। अब ये देखिए कुछ और फैक्ट है। 1630 में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच मैड्रिड की संधि हुई थी कि भाई जो हम अभी पूर्वी देशों में आ रखे हैं हम लड़ेंगे नहीं, ठीक है। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच इस संधि को हो रही है और ये पूर्वी देशों में युद्ध की समाप्ति की एक तरीके से घोषणा थी फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच। लेकिन 1661 में क्या हुआ, इंग्लैंड और पुर्तगाली जो राजा है, पुर्तगाली राजकुमारी है, उनका विवाह हो गया और दहेज में आपने देखा कि क्या मिला, मुंबई। और मुंबई को फिर जो चार्ल्स सेकंड है, जो दहेज में मिला हुआ मुंबई है, वो कंपनी को दे दिया, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया 10 पाउंड वार्षिक कर पे, टैक्स पे, कि भाई वो टैक्स देते रहेंगे, यानी कि किराया देते रहेंगे। इस तरीके से कंपनी को दे दिया। बंगाल में सबसे पहले अंग्रेजों को व्यापारिक छूट मिली थी 1651 में, क्योंकि वहां का जो सूबेदार है, क्या नाम है उसका, शाहसूजा। इसके यहाँ एक चिकित्सक है, उसका नाम है बांटन, ठीक है। क्या नाम है, बांटन या बॉन्टन था, वो चिकित्सक था। अब ये चिकित्सक जो है इसकी इलाज करता है, ट्रीटमेंट देता है, तो इस वजह से कुछ छूट इसको मिल जाती है। क्या छूट है, तो इस कारण इसको 3000 रुपए जो टैक्स है, वार्षिक कर है, एनुअल टैक्स है, उसके बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार मुफ्त व्यापार करने की क्या मिल गई, अंग्रेजों को परमिशन मिल गई। कब, जब शाहसूजा के यहाँ बॉन्टन नाम का एक चिकित्सक उसका ट्रीटमेंट कर रहा है, जिससे वो ठीक हो जाते हैं, ठीक है। कुछ कहानियां ऐसी भी बताते हैं कि भाई उनके परिवार में कोई व्यक्ति था तो उसका इलाज करने की वजह से हुआ, ठीक है। अब जॉब चार्नाक नाम का एक व्यक्ति है, 1690 में उसने सूतानाती, कहाँ है, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता, इसमें यहाँ कोठी की स्थापना की। 1698 में बंगाल के सूबेदार है, उसका नाम है अजीम उस्सान, ठीक है। इसने अंग्रेजों को सूतानाती, गोविंदपुर और कालिकाता, ये 3 गांव हैं, इनकी जमींदारी दे दी। और इन्हीं तीनों गांवों से आप देखो कि जॉब चार्नाक ने किसकी स्थापना की, कलकत्ता की। तो कई बार क्वेश्चन आया है कि कलकत्ता का संस्थापक यानी कि फाउंडर कौन था, तो जॉब चार्नाक था, याद रखिएगा। फिर कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना हुई थी 1700 में। तो 1698 में बंगाल के सूबेदार थे वही अजीम उस्सान, उसने अंग्रेजों को ये दिए थे। और यहाँ पे मैंने तुम्हें बता दिया कि जॉब चार्नाक क्या बनाएगा, कलकत्ता बनाएगा। और कलकत्ता में देखो 1700 में पहला प्रेसिडेंसी नगर बनाया गया। तो कई बार क्वेश्चन आएगा कि बताइए पहला प्रेसिडेंसी नगर कौन सा था, तो कौन सा था, कलकत्ता। अब देखो कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा, कब से कब तक, 1774 से लेके और 1912 तक। क्योंकि देखो दिल्ली दरबार लगे 3, 1903 लगा, 1911 लगा और एक लगा कब, 1877 में, ठीक है। 3 दिल्ली दरबार लगे। तो इन 3 दिल्ली दरबार में से जो 1911 वाला है, उसी में क्या हुआ था, उसी में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। और उसी में क्या हुआ है कि ये कैपिटल को चेंज किया गया, ठीक है। कैपिटल को क्या किया गया, चेंज। जो पहले कभी कलकत्ता हुआ करती थी उसको कहां लाया गया, दिल्ली लाया गया। 1911 में अनाउंसमेंट हुई लेकिन 1912 में लाया गया, ठीक है। तो कुछ फैक्ट आपको याद हुए होंगे, ये सब अंग्रेज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। फिर देखो अंग्रेजों ने कुछ कंपनी और नई कंपनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अंग्रेज पहला जो मिशन भेज रहे हैं यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद, उसका नाम है नॉरिस मिशन, ठीक है। तो नॉरिस जो है वो एक व्यक्ति है, उसी के नाम पे ये मिशन है। 1698 में इंग्लैंड के राजा हैं, उसका नाम है विलियम थर्ड, उसने एक नई कंपनी बनाई, क्या नाम है उसका, इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी इन द ईस्ट, ठीक है। इस कंपनी की स्थापना की और सर विलियम नॉरिस को की अध्यक्षता में इस मिशन को यहां भेजा। लेकिन जब ये छूट चाह रहे हैं, व्यापारिक छूट चाह रहे हैं, तो औरंगजेब उस समय यहां मुगल बादशाह है, उसने क्या कर दिया, उनको डिनाई कर दिया, उनकी कंडीशंस को मानने से इनकार कर दिया। इसलिए ये मिशन जो है सक्सेसफुल नहीं रहा। फिर अगला चलते हैं, अगला है जॉन सरमन मिशन। जॉन सरमन मिशन भेजा था 1715 में, ठीक है। और 1707 में क्या होगा भाई, औरंगजेब की डेथ। तो उसके बाद का है जॉन सरमन मिशन की अध्यक्षता में भेजा, बंगाल में सिक्का निकालने और कलकत्ता के नजदीक 38 गांवों को खरीदने की मांग की गई, ठीक है। याद रखना 1715 की बात है। अब जब ये 38 गांव कलकत्ता के आसपास खरीदे जाने हैं तो अजीम उस्सान, जो अभी मैं तुम्हें सूबेदार बता रहा था, उसने विरोध भी करा, लेकिन ये फिर भी बात इनकी अंग्रेजों से बन गई। विलियम हैमिल्टन नाम का है, उसने फर्रुख सियर की बीमारी ठीक की थी, ठीक है। फर्रुख सियर ने तभी तो फरमान जारी करा था 1717 में, क्योंकि उसने ठीक कर दिया था फर्रुख सियर को। 2 कहानियां हैं ठीक करने वाली, ठीक है।
तो 1717 में फर्रुखसियर ने शाही फरमान जारी करा था, जिसमें क्या हुआ, मैं भी आपको पॉइंट बता रहा था कि फर्रुखसियर कुछ छूट देगा, जैसे 3000 रुपए में क्या कर रहा है वो, बंगाल में 1 वर्ष के लिए मुफ्त व्यापार दे देगा 1717 में, और 10,000 रुपए में क्या बोलेगा कि भैया 10,000 रुपए अगर वार्षिक कर दोगे, 3,000 अगर वार्षिक कर दोगे, एनुअल टैक्स दोगे, तो हम क्या कर देंगे, बंगाल बिहार में आपको मुफ्त व्यापार दे देंगे, और 10,000 रुपए अगर वार्षिक टैक्स दोगे तो सूरत में सभी प्रकार के जो टैक्स हैं वो हम खत्म कर देंगे, तुमसे नहीं लेंगे 1 साल के लिए। फिर संपूर्ण भारत में सिक्के निकालने की अनुमति क्या है, इनको मिल गई। लेकिन मैंने बताया अजीम उस शान जो सूबेदार है वो इसका क्या कर रहा है, उस समय विरोध कर रहा है। फिर देखो इस तरीके से अंग्रेज हो गए कंप्लीट। कल हम नई वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, डेन, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।